Assalamu alaikum 7th class. How are you? Open your GS books and page number 9. Today's topic is how do we breathe. Page number 9. First line, our lungs have no muscles because lungs are made up of only tissues. बच्चे ये लाइन आप ऐड करेंगे, lungs are made up of only tissues because they do not have any muscle. Because of this, they have two types of muscles, intercostal muscles and diaphragm muscles. Intercostal muscles and diaphragm muscles. This one, look at this box. This is also known as the mechanism of breathing. This topic is also known as the mechanism of breathing or the process of breathing. So, our lungs have no muscles. The two types of muscles work during the breathing process: the intercostal muscles of ribs and the dome-shaped diaphragm. Intercostal बच्चे यहाँ पे वर्ड का मतलब है रिब केज. केज मीन पिंजरा. आपकी बॉडी का जो केज है उसको रिब केज बोला जाता है. उस रिब केज के अंदर जो मसल्स लगे हुए, दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स. रिब्स आर आल्सो नोन एज, बच्चे रिब्स को उर्दू में पसलियाँ बोला जाता है. एंड द नेक्स्ट वन मसल इज डोम-शेप्ड diaphragm. Diaphragm, look at this diagram. These are lungs, and in this diagram, look at this. This structure is known as diaphragm. This one. This is the dome shape. Dome means गुम्बद की तरह. Okay, these muscles are known as diaphragm muscles because lungs do not have any type of tissue. इसी वजह से इधर मसल्स लगे हुए डायफ्राम के, और एक और फिगर आप देखें, इधर लगे हुए रिब्स के मसल्स लंग्स के ऊपर. दे आर नोन एज रिब मसल्स. दीज वाइट वन आर नोन एज रिब्स, एंड इनके बिटवीन में ये मसल्स लगे हुए हैं. इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. दे आर टू हेल्पर्स ऑफ लंग्स. नाउ टॉपिक पे आ जाए अपने. इन टू मसल्स की हेल्प की वजह से लंग्स अपने अंदर एयर को लेके जाते हैं और एयर को बाहर ले जाते हैं. सो द प्रोसेस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज इनहेलिंग एंड सेकंड वन इज एक्सहेलिंग. इनहेलिंग मीन द एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड एक्सहेलिंग मीन आप हवा का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना. सो प्रोसेस फर्स्ट वन इज इनहेलिंग. व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड. When intercostal muscle means rib muscles. Rib muscles pull our ribs outward. Ribs outward means ribs are raised. आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइन भी लिख सकते हैं, ribs are raised. जब ribs raised होती हैं, ये मसल्स ऊपर को पुश करते हैं उनको, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट्स. डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करता है. ये देखिए इनहेलिंग में डायफ्राम जो डोम शेप स्ट्रक्चर है नीचे से वो कंट्रैक्ट करेगा, रिब्स रेस्ट करेंगी. इसके रिजल्ट में जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन थी एयर में, वो अंदर एंटर हो जाएगी, और इसके रिजल्ट में कौन सी गैस ने बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने. अब नेक्स्ट प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस ओनली क्या है, एयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर हो चुकी है. लिखा हुआ आगे, द एयर एंटर्स द लंग्स. इट इज कॉल्ड इनहेलिंग. इनहेल मीन एयर का अंदर आना. एक्सहेलिंग, द नेक्स्ट वन इज एक्सहेलिंग. व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, दिस इज द इन्वर्ट ऑफ इनहेलिंग. इनहेलिंग में हमने क्या पढ़ा, एयर अंदर जाती है, रिब मसल्स रेज्ड आउटसाइड एंड द डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सुकड़ना. तो दो इसके रिजल्ट में एयर जो हमारी बॉडी के अंदर आ गई. लेकिन नेक्स्ट वन क्या है, एक्सहेलिंग. मतलब इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मसल जब रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स का मतलब फैलेंगे, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, और वो हमारे लंग्स से जो अंदर एयर थी वो बाहर निकल गई. इट इज़ नोन एज एक्सहेलिंग. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आपको आ सकता है. ये फिगर में देखें, इनहेलिंग में ऑक्सीजन अंदर चलेगी और एक्सहेलिंग में कौन सी गैस बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर. Okay, the next topic is comparing breathing with and burning. लास्ट पे लिखा हुआ है ये कंपेयर आ सकता है आपको इस पर. ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड. फर्स्ट वन, ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल. बोथ प्रोसेस मीन्स बर्निंग एंड ब्रीथिंग. बर्निंग, अनदर नेम ऑफ बर्निंग इज कंबशन, जलना. ब्रीथिंग सांस लेना, बर्निंग जलना, ये जलने का अमल. ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल. फ्यूल मीन्स ईंधन. हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसके बाद खाना ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है. दिस इज आवर फ्यूल. बट बर्निंग के अंदर कौन सा फ्यूल है, कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जब ये कंबाइन करती हैं तो एक गैस निकलती है जलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जब ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, उसके रिजल्ट में जो गैस
निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने अभी आपको बताया these both process use oxygen gas and in return में जो गैस बाहर निकलती this is known as carbon dioxide gas. The main difference, this is the difference between the two processes is the rate at which they release energy. This is the difference because in breathing process energy is in low amount but in the burning process energy is in large amount. आप देख सकते हैं कहीं आग लगी हो तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन हमारे ब्रीथिंग में जब हम अपने माउथ के आगे अगर आप हैंड रख के देखें, आप खुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको जो आपकी एयर बाहर निकलती है वो आपको थोड़ी सी वार्म महसूस होगी, वो एनर्जी है हमारी बॉडी की। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल। ये मैंने अभी आपको बताया, इसका रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, दिस इज़ डन। Next topic is common diseases of respiratory system. Some common disorders of respiratory system are common cold, influenza. Influenza means flu. Pneumonia, this is common. Tuberculosis, it is known as also TB and lung cancer. But आपके कोर्स में सिर्फ दो दिए हुए, common cold and pneumonia. First one is common cold. सर्दियों में जो बुखार आपको चढ़ जाता है, तेज बुखार। द कॉमन कोल्ड इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी। बट इज अ डिसऑर्डर मीन्स बच्चे कोई भी सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, कोई भी आपकी बॉडी का सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, ऑर्गन सिस्टम। द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नंबर 1, किस तरीके से ये फैलता है? कफिंग, खांसने से, स्नीजिंग, छींक मारने से, टचिंग, किसी चीज़ को टच करने से, ऑफ अ कॉमन कोल्ड पेशेंट। द सिम्टम्स ऑफ दिस आर सोर थ्रोट, गले में दर्द, स्वेलिंग रहना, कफ, खांसी, रनिंग नोज, नाक का बहना, कंजेशन, स्नीजिंग मीन्स छींकना, एंड कंजेशन मीन्स बच्चे जैसे बलगम का म्यूकस का नोज के अंदर भरा रहना। वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड। फीवर मीन्स बुखार। नेक्स्ट is the treatment. There is no proper medicine. First line, there is no proper medicines for the common cold. However, you may observe the following measures. Get lots of rest, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, drink plenty of liquid juices पिएं, and if symptoms persist, consult your doctor. Persist means continue, अगर symptom ना ख़त्म हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। This is done.